नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोठी। जब अमर फल कहे जाने वाले आंवले के अलग अलग प्रयोगों से दैवीय कृपा और वरदान पाए जा सकते हैं, तो वो है आंवला नवमी। अक्षय नवमी भी कार्तिक की ही शुभ तिथि है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा से कई मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अक्षय नवमी का संबंध श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण से है। आज हम आपको इस दिन की महिमा और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं दिव्य अक्षय नवमी की महिमा। एक फल बनाएगा सौंदर्यवान, मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। अक्षय नवमी पर होगा महाकल्याण। कार्तिक मास का अमर फल है आंवला, जो सिर्फ फल ही नहीं, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आंवला ऐसा फल है जो नुकसान नहीं करता। इस फल का जितना आयुर्वेदिक महत्व है, उतना ही पौराणिक महत्व भी है। दीक्षा नवमी वाले दिन ही हमारे जो कन्हैया जी हैं, उन्होंने ब्रज लीला को त्याग करके मथुरा लीला में गमन किया था, अपने कर्तव्य पथ पर गमन किया था। वो नवमी का ही दिन था। पौराणिक दृष्टिकोण से आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। शंकराचार्य ने इसी फल को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया था। इस फल का प्रयोग कार्तिक मास से आरंभ करना अनुकूल माना जाता है। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे सेहत की प्राप्ति होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। नियमित सेवन से सामान्यतः रोग नहीं होते, सर्दी जुकाम तक नहीं होते, बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। ये तो था आंवले का आयुर्वेदिक महत्व। चलिए अब आपको इस फल का धार्मिक महत्व बताते हैं। आंवला का बहुत महत्व है अपने आप में। शंकराचार्य जी ने आंवला के फल को ही स्वर्ण के रूप में परिवर्तित किया था। और अगर आयुर्वेदिक रूप से देखा जाए तो आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इच्छा नवमी वाले दिन से ही आंवला खाना प्रारंभ किया जाता है। अक्षय नवमी और आंवला। अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से सेहत का वरदान मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। इस बार अक्षय नवमी की पूजा 2 नवंबर को है। कि आंवला के वृक्ष में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। आंवला का जो वृक्ष है, आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान के थूक से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। आंवला में समस्त चीज पाई जाती है। कहते हैं कि इससे अच्छा फल कुछ है ही नहीं, अमृत तुल्य है आंवला। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को ये पर्व मनाया जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि इसी दिन से सतयुग आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन व्रत, पूजा, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। आंवला नवमी के लिए ही माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला कितना गुणकारी और कल्याणकारी है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा का भी विशेष विधान है। इस अमर फल की पूजा से हो सकता है आपका कल्याण। अक्षय नवमी का अक्षय फल अगर आप भी अपनी झोली में डालना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वो विशेष विधान जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आंवला नवमी या कहें अक्षय नवमी
इस दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में भी किया गया है। अक्षय नवमी की तिथि पर आंवले के प्रयोगों के साथ साथ उसके पूजन की भी परंपरा होती है, लेकिन ये पूजा साधारण नहीं और इसीलिए आज हम आपको अक्षय नवमी तिथि पर आंवले की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताने वाले हैं, ताकि आपको इस तिथि का अमर फल प्राप्त हो सके। प्रकृति का अनमोल रत्न है आंवला। कुदरत ने जो कुछ भी संसार में बनाया है, उन सबका अपना महत्व है। आंवला कुदरत के दिए उन रत्नों में से सबसे अनमोल रत्न है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से सुख, संपत्ति और उत्तम सेहत और सुखद जीवन का वरदान मिलता है। आप लोग जाइए, आंवला के वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ में जल को चढ़ाइए, दुग्ध को चढ़ाइए, धूप दीप आरती करिए, पुष्प चढ़ाइए, पूरी विधि से आप पूजा करिए। उसके बाद जो रोली होती है, मौली होती है और जो व्हाइट कलर का सूत होता है, उसको लपेटा जाता है आंवला के वृक्ष में। 8 परिक्रमाएं, 8 प्रदक्षिणा आंवला के वृक्ष की दी जाती हैं। यानी कानी च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो इस मंत्र को बोलते रहें। अक्षय नवमी के दिन क्या है आंवले की विशेष पूजा विधि, चलिए आपको बताते हैं। दिन में स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें। प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व मुख होकर उसमें जल डालें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। जानकारों का मानना है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। पूजा करने के पश्चात सभी महिलाएं अपने परिवार के साथ बैठ करके वृक्ष के नीचे ही भोजन करती हैं। भोजन करने से क्या होता है, जो भी व्यक्ति इच्छा नवमी वाले दिन भोजन करता है, पूजन करता है, तो उसके जीवन के, यदि उसकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वंश वृद्धि होने लग जाती है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही तो संतान होने लग जाती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाता है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है व्यापार चलने लग जाता है, जिनके बहुत कर्जा दूर हो जाता है। माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से कार्यों में सफलता और सौभाग्य का भी वरदान मिलता है। चलिए जानते हैं। उत्तम सेहत के लिए आंवले का प्रयोग। आंवले का सेवन आरंभ करें। च्यवनप्राश का सेवन आरंभ करना भी उत्तम होगा। आंवले का वृक्ष लगाना भी शुभ परिणाम देता है। सौभाग्य के लिए आंवले का प्रयोग। आंवले की जड़ में दूध मिश्रित जल डालें। आंवले के नीचे दीपक जलाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। कार्यों में सफलता के लिए आंवले के वृक्ष के निकट केवल मीठा भोजन बनाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को ये भोजन कराएं। फिर स्वयं वृक्ष के नीचे बैठकर यही मीठा भोजन ग्रहण करें। ये तमाम उपाय आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देंगे। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पास की गई पूजा हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आगे हम आपको बताने वाले हैं आंवले के कुछ और जादुई प्रयोग। आप बने रहिए। हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने की अक्षय नवमी और अमर फल आंवले के महत्व के बारे में। आंवला केवल शुभ ही नहीं, बड़ा ही कामकर फल भी है। कार्तिक महीने में इसके प्रयोग से जहां पर एक तरफ जीवन में शुभता आती है तो दूसरी तरफ सेहत भी संवर जाती है। कैसे, आइए दिखाते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के कई उपाय हमने आपको बताए। चलिए अब आपको बताते हैं आंवले के कुछ और जादुई प्रयोग। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वस्तिक बनाएं, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं। इसके फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से कई तरह के रोग नहीं होते। बाल लंबे और घने होते हैं। त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है।
शहद के साथ आंवला खाने से हृदय रोग में राहत मिलती है। आंवले को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इससे आरोग्यता बनी रहती है। जितना हो सके भगवान का भजन करें, पूजन करें, कीर्तन करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें। भगवान आपका मंगल करेंगे और आपके जीवन के सारे दुखों का नाश कर देंगे, सारे दुखों का शमन कर देंगे। तो इस तरह अक्षय नवमी के दिन आप भी कीजिए आंवले की पूजा। आपको मिलेगा सुख, संपन्नता, सफलता और उत्तम सेहत का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।